बिल्ली की शाही शादी। नक्काशीदार संगमरमर और चमचमाते रेशम के एक भव्य महल में राजा विजय और उनकी बेटी राजकुमारी चंद्रा रहते थे। राजा अपनी बेटी को अपने खजाने के सभी गहनों से अधिक प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार कभी कभी उन्हें बहुत जिद्दी बना देता था। राजकुमारी चंद्रा के पास रानी नाम की एक सुंदर सफ़ेद बिल्ली थी, जिसकी आंखें पन्ने जैसी थीं। पिताजी राजकुमारी ने एक दिन कहा, रानी सभी बिल्लियों की राजकुमारी है, वो अकेली है और उसकी शादी एक सुंदर राजकुमार से होनी चाहिए। राजा विजय, जो केवल अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे, ने घोषणा की, बेशक, हम एक महान टूर्नामेंट आयोजित करेंगे। देश की सबसे मजबूत, सबसे बहादुर बिल्ली रानी का पंजा जीतेगी। उनके बुद्धिमान मुख्यमंत्री ज्ञान ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, उन्होंने आगाह किया, ये नासमझी है, इससे केवल परेशानी होगी, लेकिन राजा ने जिद में अपना सिर हिला दिया। मुख्यमंत्री सही थे। महल जल्द ही बिल्लियों से भर गया। छोटी पगड़ी वाली मोटी बिल्लियां, जवाहरात वाले कॉलर वाली पतली बिल्लियां और रेशमी तकियों पर लाई गई रोएदार बिल्लियां। वे चिल्लाती और फुफकारती थीं, फूलदान गिराती थीं और अनमोल टपेस्ट्री को फाड़ देती थीं। ये पूरी तरह से अराजकता थी। इस हंगामे के बीच पड़ोसी राज्य के राजकुमार जयंत आए। वो राज्य के मामलों पर चर्चा करने के लिए आए थे, लेकिन बिल्लियों की इस तबाही को देखकर वे रुक गए। उन्होंने राजा विजय के चेहरे पर चिंता का भाव देखा। राजकुमार जयंत राजा के पास पहुंचे। महाराज, उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, शायद एक लड़ाई किसी राजकुमारी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, भले ही वो बिल्ली हो। एक सच्चा राजकुमार अपने कोमल स्वभाव के लिए चुना जाता है, न कि अपने तेज पंजों के लिए। तुम क्या सुझाव देते हो? राजा ने सारे शोर से थककर पूछा। राजकुमारी चंद्रा और रानी को फैसला करने दे, राजकुमार जयंत ने कहा। उम्मीदवारों को पंक्ति में खड़ा करें। जिस बिल्ली को रानी अपना दोस्त चुनेगी, वही सच्चा राजकुमार होगा। राजा मान गए। घमंडी सजी धजी बिल्लियों को एक एक करके रानी के सामने लाया गया। एक बड़ी अदरक रंग की बिल्ली ने अपनी छाती फुला ली। रानी फुफकारी। एक चिकनी काली बिल्ली ने अपना झपट्टा दिखाने की कोशिश की। रानी चंद्रा की पोशाक के पीछे छिप गई। कोई भी सही नहीं था। तभी शांत स्वभाव वाली एक सुंदर महल की बिल्ली हॉल में आ गई। वो कोई उम्मीदवार नहीं था, बस उत्सुक था। उसने रानी को देखा और धीरे धीरे पलकें झपकाईं। रानी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उन्होंने धीरे से अपनी नाकें छुआईं। एक पल के लिए हॉल में शांति छा गई, क्योंकि दोनों बिल्लियां एक दूसरे को देख रही थीं। फिर जैसे कोई जादू हो गया हो, वे खेलने लगे, एक कालीन से निकले एक ढीले धागे का पीछा करते हुए। वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते और झपटते थे। उनकी हरकतें एक सुंदर नृत्य की तरह थीं। वही है, राजकुमारी चंद्रा चिल्लाई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। राजा विजय मुस्कुराए, अंत में अपनी गलती को समझते हुए। उनकी जिद ने अराजकता पैदा कर दी थी, लेकिन राजकुमार जयंत की बुद्धिमानी ने सब कुछ सुलझा दिया था। राजा ने सीखा कि बुद्धिमानी भरी सलाह सुनना ही सबसे शाही काम है जो कोई कर सकता है। राजा ने घोषणा की, रानी को उसका राजकुमार मिल गया है। हम रानी और उसके चुने हुए शेरू के लिए एक शाही शादी करेंगे। महल को शादी के लिए फूलों और रेशम से खूबसूरती से सजाया गया था। मुख्यमंत्री ज्ञान ने व्यक्तिगत रूप से तैयारियों का निरीक्षण किया। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बिल्ली मेहमान फिर से आए, लेकिन इस बार वे बहुत अच्छे व्यवहार वाले थे। वे चुपचाप गद्दों पर बैठे, उनके फर संवारे हुए थे और उनकी मूंछें उत्सुकता से फड़क रही थीं। राजकुमारी चंद्रा ने अपनी प्यारी रानी को शादी के लिए तैयार किया। उसने धीरे से उसके सफ़ेद फर को ब्रश किया और उसके सिर पर छोटे छोटे सफ़ेद फूलों का एक नाजुक हार पहनाया। शेरू एक मखमली गद्दे पर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। उसने अपनी छाती फुला रखी थी और अपनी पूंछ को सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने पंजों के चारों ओर लपेट रखा था। संगीत बजने लगा और रानी ने अपनी भव्य प्रवेश किया। वो फूलों की पंखुड़ियों से ढके एक रास्ते पर चली। वो हर इंच से एक राजकुमारी लग रही थी। राजा विजय ने समारोह का संचालन किया। उन्होंने बिल्लियों की भाषा में कुछ शब्द कहे और रानी और शेरू ने एक दूसरे को देखकर म्याऊं किया, अपनी प्रतिज्ञाओं को सील करते हुए। शादी के बाद एक भव्य दावत हुई। बिल्ली मेहमानों ने क्रीम और सबसे अच्छी मछली के छोटे कटोरे खाए, जबकि मानव मेहमानों ने अपने स्वयं के व्यंजनों का आनंद लिया। राजा विजय और राजकुमार जयंत ने उत्सव को मुस्कुराते हुए देखा।
महल हंसी और खुशी से भरी घुरघुराहट से गूंज रहा था। उस दिन के बाद महल पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल जगह थी और हर कोई, इंसान और बिल्ली दोनों, इस बात पर सहमत थे कि ज्ञान और दयालुता जिद और बल से कहीं अधिक महान है।